मधुबन के विशाल डायमंड हॉल में अपने जीवन से कमाल करने वाले और बाबा का नाम रोशन करने वाले पवित्र योगी युगल मूरत भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। समस्त ईश्वरीय परिवार में आप सभी विशेष शक्तिशाली आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाप के हम जिन्स, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, दुनिया के आगे शुद्ध प्रवृत्ति का उदाहरण बनने वाले अनेकानेक गुरु महात्माओं को भी बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति का अपने पवित्र जीवन से साक्षात्कार कराने वाले ऐसे अनन्य रत्नों का फिर से स्वागत है। बहुत सुंदर मौसम भी है और तपस्या के ऊंचे लक्ष्य के साथ आप सभी आए हैं। बाबा मिलन के सीजन में प्यारे बाप दादा से मिलन, दीदी दादियों से मिलन, ईश्वरीय परिवार से मिलन, मधुबन निवासी भाई बहनों से मिलन और अपने अपने सेवा टर्न में यज्ञ सेवा करने का आनंद, वो एक अलग सीजन है, वो अलग आनंद है। पर भट्ठी में आना वो स्वयं के स्वरूप का आनंद, जिसको भक्ति में कहते हैं निजानंद, स्वरूपानंद, आत्मानंद, हमारे अपने स्वरूप का जो आनंद है वो अनुभव करने और परमानंद, बाबा की याद की एकाग्रता का आनंद, उसकी अनुभूति के लिए आप सभी पधारे हैं। अवश्य ही आपने अपनी भी मानसिक तैयारी की होगी कि हमें इस बार योग भट्ठी में क्या करना है। श्रावण मास शिव बाबा पर समर्पित होने का मास, भक्तों के साथ साथ हम बच्चों का भी
शिवमय हो जाने के लिए तपस्या का मास। तपस्या का अपना ही महत्व है। भल भक्ति में देह दमन की या इंद्रिय रसों पर विजय प्राप्त करने की तपस्या अधिकतर करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, विशेष धर्म, ध्यान, दान, पुण्य, यज्ञ, योग, हवन, व्रत, उपवास करते हैं। उस प्रकार की तपस्या करने वालों का भी बहुत महत्व होता है, सम्मान होता है। लोग तपस्वियों का दर्शन करने जाते हैं। हिंदुओं में, जैनों में, मुस्लिमों का रोजा, रमजान मास, तो तपस्वियों का दर्शन करने जाते हैं। भल रोज पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी तपस्या का विशेष समय आता है। श्रावण मास, पर्युषण मास, रमजान मास, ये संगम युग में की हुई योग भट्टियों का यादगार है। जब से बाबा के बने हम पवित्र बने। हमने अपना बुद्धि योग, देह संबंध और दुनियावी प्रवृत्ति पदार्थों से हटाकर बाबा से बुद्धि योग लगाए। हम नित्य ज्ञान योग का अभ्यास करते हैं, मुरली क्लास में रोज जाते हैं, योग करते हैं। लेकिन फिर भी विशेष समय निकालकर अपनी शुद्ध प्रवृत्ति से भी फारिग होकर, अब तो आपकी प्रवृत्ति शुद्ध है, पर पूरा एक हफ्ता वहां से फारिग होकर वहां की जिम्मेवारी और साथियों को देकर खास स्व उन्नति के लिए मधुबन घर में आ पाए हैं। बाबा का यज्ञ हमें तपस्या करने के लिए सभी सुविधाएं देता है और भाई बहनें हमारे सेवा करते हैं और हम सबको फ्री किया है कि आप तपस्या करें। ये व्यवस्था हमें बाबा के घर में मिलती है। तो सभी बातों से फारिग होकर, निश्चिंत होकर
आप पहुंच गए हैं, तो अब मन से भी पूरा यहाँ स्वोन्नति, बाबा की याद, इस तपोभूमि, वरदानी भूमि, पावन भूमि, बाप दादा की भूमि, उसके वाइब्रेशंस, बाबा की सदा इस भूमि पर अमी दृष्टि रहती है, उसका आनंद लेना है। तपस्या कोई न कोई सिद्धि के लिए ही की जाती है। साधना का मतलब है सिद्धि पाना। कोई एक संकल्प से, कोई एक संकल्प जिसे मुझे पाना है, दृढ़ निश्चयी बन लगातार प्रयास करना, उसको तपस्या कहते हैं। कोई एक संकल्प को सिद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चयी और एकाग्र बनकर लगातार प्रयास करना, अभ्यास करना, उसको तपस्या कहते हैं। भक्ति में भी तपस्या, साधना, आत्मशुद्धि, परमात्मा प्राप्ति के लिए करते हैं। हम पवित्र योगी आत्माएं तपस्या करते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनने, क्योंकि पवित्र तो हम हैं। पवित्र योगी आत्माएं तपस्या करेंगी संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल को पाने के लिए। और परमात्मा हमें मिल चुका है, स्वयं भगवान हमें मिल चुका है, उसको पाने की कोई मेहनत हमें नहीं। परमात्मा से ज्ञान, गुण, शक्तियों की, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के अनुभूति की, पूरे वर्षे की प्राप्ति की अनुभूति के लिए हम तपस्या करें। हमें भगवान मिल चुके हैं, हमें उससे पाने के लिए कोई तप नहीं करना है, वो भक्ति में हो चुका है। पर हम भगवान से, क्योंकि हमें भगवान जैसा बनना है, हम उनके बच्चे हैं, हमें उनके जैसा बनना है। ये जो सबको अंदर में धुन लगन लगी है, उसकी स्थिति, अनुभूति बनाने पाने
हम तपस्या करते हैं। समय का आसार हम देख रहे हैं। हम बहुत अंत के नजदीक आ गए हैं। अब तक बाप दादा हमें समझाते रहे हैं, हमारी दादियां समझाती रही है, उत्साहित करती रही है, पर अब हमें समझ में आ गया है कि बस अब अवस्था बनाने में लग जाओ। इधर उधर लौकिक में अलौकिक में कहीं भी मन बुद्धि घुमाने की जरूरत नहीं है। अब अपने आप पर फोकस हो जाओ, केंद्रित हो जाओ। ये हमें समझ में आ गया है ना सबको, हाँ, कि अब अलबेला रहने का समय नहीं। जब साधना की जीवन शुरू कर दी है तो मंजिल पर पहुंच के ही रहना है। और इसलिए भट्टी का ओवरऑल अम्ब्रेला थीम यही रखा गया। आपके बैज में भी लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, रिटर्न जर्नी, रिटर्न जर्नी। बाबा ने ही कहा, हम सेवा के विस्तार में गए, अनेकों को आप समान बनाया, गांव गांव गली गली घर घर में संदेश पहुंचाए। वो हम कर ही रहे हैं। अब बाबा का ही हम बच्चों को आदेश है, रिटर्न टू सेल्फ, बैक टू सेल्फ। अब खुद के प्रति वापस आ जाओ। हम तो सेवा के लिए ही विस्तार में गए, हमें वहां कोई बस नहीं जाना है। अब बाबा का ही हम बच्चों को आदेश है, बैक टू सेल्फ, वापस खुद की स्थिति में आ जाओ। सेवा बाकी रह जाएंगी, बाबा किसी के द्वारा भी कराएंगे, पर स्थिति रह जाएंगी तो वो किसी के द्वारा नहीं हो सकती, वो खुद को ही बनानी होती। बैक टू सेल्फ, खुद के प्रति वापस स्थित हो जा, तो अपने स्वरूप के आनंद का अनुभव होगा। भल कल्याण की भावना से ही विस्तार में गए,
तन मन धन समय सब कुछ सेवा में लगाया, भाग्य बना, भविष्य प्रारब्ध बनी, पर स्थिति भी संपूर्ण बनानी है। अब स्थिति की शक्ति चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां विकराल हो रही हैं और आत्माओं को भी रूहानी मदद चाहिए। स्थिति की शक्ति मदद चाहिए। इसलिए रिटर्न जर्नी, रोज बाबा कहते हैं अब वापस घर जाना है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। ड्रामा का ये चक्र पूरा होने जा रहा है। सिर्फ जीवन पूरा होने की बात नहीं है, वो तो हर जन्म होता है। सिर्फ युग पूरा होने की बात नहीं है, कल्प चेंज हो रहा है ना। ये महापरिवर्तन की घड़ी है। इसलिए स्व की अनुभूति में हमें रहना। बैक टू होम, घर जाना है। बैक टू सेल्फ, बैक टू होम। दुनिया सारी घूम ले, घर में ही रिलैक्स महसूस करते। आत्मा ने पूरे चक्र का आनंद लिया, अब घर में जाना है, नई दुनिया में आना है। दोनों बात हमें पक्की करनी है। असली स्थिति में, असली घर में, और फिर वापस नई दुनिया में। एंड बैक टू सोर्स, रिटर्न टू ओरिजिन। बाबा, बाबा है मूल सोर्स। जिनसे हमने सब कुछ पाया, वो अल्टीमेट सोर्स बाबा है। इसलिए रिटर्न टू ओरिजिन, अब बाबा के पास। ये 3 पुरुषार्थ अनुभव हमें करने हैं। बैक टू सेल्फ, बैक टू बाबा, बैक टू होम। देखो अपने आप को, सिर्फ हॉल में बैठे तब तक नहीं, लक्ष्य रखो। निरंतर स्मृति, आ रहे, जा रहे, खा रहे, उठ रहे, बैठ रहे, सो रहे, याद। बाबा के बने, बहुत अच्छा जीवन बन गया। हम सब ओके हैं, पर याद में है, चेक कर। इमर्ज रूप में स्मृति है, याद है। अब
निरंतर स्मृति स्वरूप। मोह तो नष्ट हो गया। आज की मुरली में भी फिर पक्का करा दिया बाबा ने, है ना। राइटियस प्यार, आत्मा से प्यार, अविनाशी से प्यार, पक्का कराया ना। आज की मुरली पड़ी होगी ना सब। बाबा ने पक्का करा दिया। देह अभिमान के कारण रोते हैं, शरीर में बुद्धि है तो रोते हैं। अविनाशी से प्यार, इसलिए आज रहा साहब बाबा ने फिर पक्का करा दिए। और इसलिए स्वनिरीक्षण, योग तपस्या, अनुभूति भट्ठी। स्वनिरीक्षण, खुद को देखना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्वदर्शन। क्यों? बाप दादा हमें बहुत गाइड करते रहे हैं। बाप दादा हमें सावधान करते रहे हैं, समझाते रहे हैं, विस्तार से मार्गदर्शन देते रहे। सोचिए, 33 वर्ष साकार में बाबा ने समझाए। अव्यक्त पालना के भी 50 वर्ष हो चुके। अब ड्रामानुसार परम पिता, आदि पिता, बाप दादा साक्षी बने, वतन में है। सबको अनुभव है, हर सीजन में बाबा से मिलते, बाबा के सब मुरलियों को स्टडी करते, इतना गहरा ज्ञान मिलता, मार्गदर्शन मिलता। अब ड्रामानुसार बाबा साक्षी ड्रामा में पार्ट अभी बंद है। हमारी दादियाँ, दीदियाँ, बड़े भी हमें बहुत पालना दी है, बहुत पालना दी। एग्जाम्पल बनकर प्रैक्टिकल हमारी उन्नति के कितने कार्यक्रम रचाए। अब वो भी अपनी एज संपूर्णता की स्थिति पर पहुंच गए। इसलिए लास्ट स्व उन्नति का साधन स्वनिरीक्षण। अब उन्नति करनी है, रही सही कमजोरी खत्म करनी है, खुद को देखो, खुद को देखो। यहाँ आप आराम से अकेले अकेले साइलेंस में बैठ सकते हैं। दिनचर्या में चलते हुए साइलेंस में रह सकते हैं। और साइलेंस में रहना माना ही स्वयं के प्रति जाना, बाहर से डिस्कनेक्ट, खुद के प्रति अटेंटिव। अब खुद को हमें देखना है, समझना है,
महसूस करना है और परिवर्तन करना है। अब आगे की उन्नति हमारे अपने ऊपर है। बहुत जरूरी है स्वदर्शन करना। स्वदर्शन माना ऐसा नहीं 4 युग दोहराना। स्वदर्शन माना सिर्फ 5 स्वरूप दोहराना, वो बात नहीं है। स्वदर्शन माना खुद की रियलिटी को देखना, कहाँ तक हम पहुंचे, क्या मेरी वास्तविकता है। बाबा कहता है ना कि मियाँ मिट्टू नहीं बनना है, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो देखना है। कहाँ तक पहुंचे हैं, कितने पानी में है, पावर कितनी है। और जो कमजोर बात है उसको गहराई से महसूस कर, इससे मुझे आगे जाना है, बस यहाँ अटकना नहीं है। उस कमजोरी में रुक नहीं जाना है। कमजोरी है माना हम वहां रुके हुए हैं, उसको ओवरकम, विजयी बनना है। तपस्या, निरंतर महसूस करना, निरंतर स्व सुधार की धुन लगाना और अपने शुद्ध स्वरूप का रोज आह्वान करना। हमें मंजिल पर पहुंचना है, बताए ना, सिद्धि स्वरूप बनना है। सिर्फ साधना करते करते ही चले जावे नहीं, लक्ष्य पर पहुंचना है। अब अंतर्मुखी होना होगा, एकाग्र होना होगा, दृढ़ता लानी होगी। अब आगे की यात्रा हमें अपनी शक्ति से संपन्न करनी। तो बहुत अच्छे थीम के साथ वापस घर जाना है। क्या तैयारी की है? दुनिया भी जानती है 2 बात वापस जाने की। अकेले आए हैं, अकेले जाना है। अकेले कहते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है। बाबा क्या कहते हैं? बाबा के साथ वापस जाना है। अकेले आए, बाबा के साथ वापस जाना है। तो जिसके साथ जाना उनको शोभा दे ऐसा बनना है। जहाँ जाना है वैसा बनना है। तो देखिए तैयारी क्या है। अकेले आए हैं, बाबा के संग जाना है, उस याद में जाना है। बाबा कहते हैं ना, और कोई याद ना आवे,
ये मेहनत करनी है, लगन लगानी। दूसरी बात दुनिया वाले जानते हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। हम जानते हैं खाली हाथ आए हैं, भरतू हाथ जाना है। कल परसों ही बाबा ने मुरली में कहा कि तुम खाली हाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम अपना सब कुछ जीते जी श्रीमत पर सफल कर रहे हैं। तुम भाग्य बना के जाएंगे, भरपूर बन के जाएंगे। और तीसरी बात, पवित्र आए थे, पवित्र बनकर जाना है। दुनिया वाले भी जानते हैं पाप कर्मों की सजा खाकर हिसाब चुका के वापस जाना है, वो भी जानते हैं। हम बाबा के बच्चे पवित्र आए थे, पवित्र बनकर जाना है। शुद्ध सोना बनकर जाना है। कोई भी अंश न रहे अपवित्रता का। बहुत ऊंची शक्तिशाली धारणा बाबा के बच्चों ने की है, आप सभी ने की है। जो दुनिया में कोई नहीं कर सका वो आप सब ने किया है। ताली बजाओ खुद के लिए। अपनी पीठ थपथपाओ। हाँ, आप वो ही कल्प पहले वाली देवता घराने की सूर्यवंशी राजाई की शक्तिशाली आत्माएं हैं। इसलिए बाबा के बनते ही सहज धारणा हो गई। दुनिया सोच नहीं सकती बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति, बाबा की शक्ति, हम आत्माओं का संकल्प, उसी का रिजल्ट आज लाखों पवित्र युगल भाई बहन तैयार हो गए। कोई हठ नहीं, दमन नहीं, ज्ञान की समझ से स्मृति बदली, वृत्ति बदली, प्रवृत्ति शुद्ध हुई। इतनी बड़ी शक्तिशाली धारणा की। शुद्ध भोजन, अन्न शुद्धि की धारणा सामान्य नहीं है, सहज नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग स्वाद के कारण त्याग नहीं कर पाते, इसलिए ज्ञान में आना नहीं चाहते। हमेशा का उपवास बाबा ने करा दिया। वो तो सोमवार, गुरुवार, शनिवार करेंगे। बाबा के बच्चों का रोज उपवास, अन्न शुद्धि। लौकिक में जाएं, अलौकिक में जाएं, यात्रा में जाएं, कहीं भी जाएं,
हमने इस धारणा को धारण किया है। अमृत वेला उठना कोई सोच नहीं सकता है। जब सुनते हैं कि 3:30 बजे उठते हैं तो उनकी आंखें ऐसी चौड़ी हो जाती कि अच्छा आधी रात कोई उठ जाते। और बाबा के बच्चे दौड़ दौड़ के अमृत वेले आते हैं। वेल, घर में आप अमृत वेला करते हैं, पर फिर भी जानते हैं ना कि हर घर में कहाँ बाबा का कमरा, हर घर में कहाँ जगह है, हर घर में सब ज्ञान में कहाँ है। यहाँ मौका है, अमृत वेले का आनंद लीजिए। बाबा कहते हैं ना, भोलानाथ बाप अमृत वेले भंडारे खोल कर बैठता है। जो चाहिए वो प्राप्त कर सकते। भगवान को रिझाना चाहे, मनाना चाहे, अमृत वेले कर सकते। लक्ष्य रखिए, कितना भी कहो। घर में इतना संगठन नहीं, इतना स्थान नहीं, इतना शक्तिशाली वायुमंडल नहीं। ज्ञान में चलने वाले भी हर कोई नहीं उठ पाते। अमृत वेले की धारणा के लिए तो शक्ति चाहिए। इसलिए यहाँ एक दिन भी मिस नहीं करना। इसलिए दिन में जो गैप है वो आराम करने के लिए। बातचीत नहीं करिए, आराम करिए। सारा दिन पढ़ना है। योग भी मन का है, पढ़ाई भी मन अटेंटिव करने से होती है, तो आराम चाहिए। रात को भी टाइम से सो जाइए। टाइम से सोएंगे तो टाइम से उठेंगे, नहीं तो फिर अमृत वेले सिर भारी रहेगा, नींद आएगी। योगी जीवन का एहसास तभी आता है जब अमृत वेले उठते हैं। अमृत वेले योग करते हैं तो योगी जीवन की महसूसता होती। बाकी बाबा कहते हैं 5 बजे से तो भगत भी उठ जाते हैं, भक्तों की लाइन शुरू हो जाती। बच्चों के मिलन का समय 3 से 5। हर कोई डायरेक्ट डायलिंग, हॉटलाइन कनेक्शन बाबा से हर कोई मिल सकता है। अमृत वेला ऐसी शक्तिशाली चीज, तो ये भी लक्ष्य रखेंगे भट्ठी में। भले रात का खाना कम खाइए, पढ़ना है ना 3-4 दिन। सुबह नाश्ता भी कम करिए, नहीं तो दिन के क्लासेस में नींद आएगी। थोड़ा कम खाइए, पर अच्छी तरह बाबा की याद में चबाकर प्यार से खाइए, तो उतनी ही शक्ति मिल जाएगी। ये सब चीजें 40 से ऊपर आयु होने के बाद असर करने लगती है, तो हमें इसलिए अटेंशन रखना। सिर्फ संतुष्ट नहीं हो जाना है, हम पवित्र है, योगी है,
सहयोगी है, सेवाधारी है। बहुत अच्छा हमारा जीवन है, पर भगवान तो हमें बहुत ऊंची मंजिल बताते। ब्रह्मा बाबा की लगन मुरली में दिखती है ना, संपूर्ण पावन बनना है, पूरा सतो प्रधान बनना है, पूरा वर्षा लेना है। देखो कितनी लगन, उमंग, उत्साह, थोड़े में राजी होने वाले नहीं। तो बहुत अच्छे आपके ही पवित्र बंधन के यादगार रक्षाबंधन के पर्व पर आप सबकी बैठी है। जब चारों ओर पवित्र स्नेह की महिमा होती, हमारा पवित्र जीवन आपस में रूहानी स्नेह। पिछले वर्ष राखी बंधवाई थी, इस एक साल के चार्ट को देख लीजिए, कहाँ भी ऊपर नीचे तो नहीं हुआ। वृत्ति में, मनसा में कहीं भी दैहिक भाव तो नहीं आया। इस वर्ष आपको राखी अभी मिलेगी, आज सौगात भी मिलेगी, राखी भी मिलेगी। बाबा के राखी के दिन अपने हाथ पर बांधना एक दो को, स्वदर्शन कर लेना। कुछ भी कमी है तो हमें उसको खत्म कर देना। प्योर सोना, 100% प्योर गोल्ड बन जाना है। अब यही सहयोग बाबा को चाहिए और वो हमें देना ही है। देना है ना सबको, है ना हिम्मत और शक्ति। बहुत अच्छा। ओम शांति।